भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, विफलताओं का दौर शुरू हो चुका है। राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। सरेआम दिन दहाड़े चोरियां, हत्याएं, नकबजनी, महिलाओं की चैन खींचने का काम, साइबर क्राइम बढ़ गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में ऋण का बोझ बढ़ रहा है। हमारी सरकार जब हमने छोड़ी थी उससे लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया है। आज राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 1 लाख का कर्ज उधार का चढ़ गया है। जो घोषणाएं इन्होंने 2754 की थी उसमें से 1/4 घोषणाएं केवल पूरी हुई है, जबकि ये सारी की सारी हो जानी चाहिए। 3/4 योजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई है। यानी सरकार अटर फेल्योर रही है। और जहां तक राजस्थान के विकास का सवाल है, नए प्रोजेक्ट आ नहीं रहे हैं, नई बिजली की योजनाएं नहीं बन रही है, जमीनों को आनन फानन में बड़े घरानों को बांटा जा रहा है। आजादी से लेकर अब तक सर्वाधिक जमीनें इस कार्यकाल में आवंटित की गई सौर ऊर्जा के नाम पर। इसी प्रकार गोचर की भूमि को, जो खरीदी हुई भूमि है, दान दी हुई भूमि है दानदाताओं की, उस भूमि को अराजी राज घोषित किया जा रहा है। एक तरफ गाय के नाम पर ये वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ गाय की भूमि को हड़पा जा रहा है और सरकार कुछ कार्य नहीं कर रही है। इनकी विफलता का सबसे बड़ा द्योतक है। और इसके साथ साथ हमारी बरसिंग से पराना थर्मल पावर परियोजना, जो अब तक इसमें 500 मेगावाट बिजली और नई जनरेट होनी चाहिए थी, उसकी जगह 1 मेगावाट बिजली ये 2 साल में पैदा नहीं कर पाए हैं। सीएडी के वर्क ठप है। हमारे बीकानेर का आयुर्वेद कॉलेज, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज, 2 सामान्य कॉलेज जिसके लिए बजट हमने मंजूर किए थे, उनका काम ठप पड़ा हुआ है। टेरी साइंस कॉलेज का काम भी आगे नहीं बढ़ा है। और इसी प्रकार बीकानेर के डूंगरपुर कॉलेज के लिए जो ऑडिटोरियम हमने 10 करोड़ की लागत से मंजूर किया था, उसका काम ठप पड़ा है। डूंगरपुर कॉलेज के 20 कमरों का काम ठप पड़ा है। इसी प्रकार जगह जगह आप देखिए इनकी फेल्योर के उदाहरण हम दे सकते हैं। 619 करोड़ की पेयजल योजना जो बीकानेर की हमने मंजूर कराई थी, वो अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी, वो अधूरी पड़ी है। इसी प्रकार बीकानेर की सफाई व्यवस्था, सीवरेज, ड्रेनेज, प्रकाश व्यवस्था सब चौपट हो रखी है। इन सबको ठीक करने की आवश्यकता है। बीकानेर में तो नगर परिषद भंग होने से पहले 3 टियर की सरकार थी, फिर भी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इन्हीं विफलताओं को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को ये भर नहीं सके। कुल मिलाकर ये 2 साल असफलता और विफलता के वर्ष रहे हैं। बीकानेर के जो विधायक हैं दोनों पूर्व पश्चिम के, उनका आकलन कैसे करते हैं? उनका आकलन, मैंने तो कोई नई बात उन्होंने कोई मांगा ही नहीं। मुझे बताएं 2 साल में कौन सी प्राइमरी स्कूल खोली, कौन सी मिडिल स्कूल खोली, कौन सी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोली। बड़ी बात तो छोड़ दीजिए आप। हमारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें क्या कौन से पीजी कोर्स ले गया है। इनको विजन ही नहीं है, बिना विजन के एमएलए काम कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि बीकानेर का डेवलपमेंट क्या हो। हमारे दिमाग में तो बीकानेर का मास्टर प्लान था कि हम 5 साल में क्या लाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन इनके पास कोई विजन ही नहीं। रेलवे क्रॉसिंग की समस्या का निदान वही करवा रहे हैं, वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। आपको तो याद होगा कि अप्रोप्रिएशन बिल, जिस समय मैं मिनिस्टर था, अशोक जी से रिक्वेस्ट करके अप्रोप्रिएशन बिल के रोज 35 करोड़ रुपए हमने मंजूर कराए। वही 35 करोड़ रुपए आज इनके पास है। कोई नया पैसा इन्होंने दिया नहीं है। 2 साल में एक ही नहीं लगा सके। ये विफलता नहीं है। जो जेठानंद जी विधायक है वो कह रहे हैं कि जिस गोचर के लिए आज विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, वही 2021 में स्वायत्त शासन विभाग ने 2021 में जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय एक लेटर जारी किया था कि जब प्राधिकरण बन जाता है तो वो स्वतः ही जमीन जो आसपास की भूमि है वो पीडीए की मानी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा, मुझे एक बताओ, अराजी राज घोषित किसने की? हमने तो नहीं की ना, हमारे राज्य में तो नहीं की ना। जो दान दी हुई भूमि, देखिए एक तो गोचर भूमि सरकार ने छोड़ी हुई है और एक ये दान खरीदी हुई भूमि है। दान दाताओं ने दान दिए गोचर के लिए, उसका अराजी राज घोषित करना गैर कानूनी है।
पीटीएम में कांग्रेस धरातल पर कहीं भी नहीं दिखती है, जबकि बीजेपी के युवा लोग ही वहाँ पर भाजपा की सरकार में चाहे भगवान सिंह मेड़तिया हो चाहे फिर वहाँ वेद व्यास हो। कल की अगर मैं परसों की अगर बात करूं, एक महिला को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया। हुए थे और दिल्ली से आए हैं, अखबारों में पढ़ा है। तो हमारा लेवल ये है कि हम लोग जो है पीड़ित परिवार से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि हम ये लेवल या डॉक्टरों के लेवल का नहीं है। इसके बारे में सम्मानीय मंत्री जो इसके गजेंद्र सिंह जी हैं उनको अवगत कराएंगे, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करेंगे ताकि जिन लोगों ने गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। प्रभारी मंत्री है बीकानेर के, चिकित्सा मंत्री है, बीकानेर का यह हाल है तो और जिलों के क्या हाल होंगे, अस्पतालों के मेडिकल हॉस्पिटलों की हालत खराब, मैं बता रहा हूँ ना, तो मुफ्त दवा योजना क्रियान्वित हो रही है, RGHS क्रियान्वित, ये सब बातें मैंने बोली है। कांग्रेस क्या कर रही है इसके लिए? कांग्रेस इसके लिए कागजों में बयानबाजी नहीं, देखिए कांग्रेस जो है ये आपके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है और जरूरत पड़ने पर मैंने बताया ना कि हम कुछ मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे।